वेलकम टू जीके विथ रितेश यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे आईसीटी बुक में से फिजिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चंस रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, तो रेलवे के आने वाली सभी एग्जाम के लिए ये क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि के कारण उत्पन्न होती है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, कंपन के कारण। ध्वनि कंपन के कारण उत्पन्न होती है। ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जो कंपन या विक्षोभ के कारण पैदा होती है तथा श्रवण इंद्रियों तक पहुंचकर सुनाई देती है। ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम का होना आवश्यक है। निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता। ध्वनि तरंगे मुख्यतः तीन प्रकार, श्रव्य, पराश्रव्य तथा अपश्रव्य तरंगों के रूप में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होती है लेकिन प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ होती है। यह कथन ध्वनि और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है। जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के अनुदिश या समांतर होती है तो ऐसी तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के लंबवत होती है तो इस प्रकार की तरंगों को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित की विभिन्न भिन्नता के कारण संपीड़न और विरलीकरण उत्पन्न होते हैं। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, हवा का दबाव के कारण। हवा का दबाव के कारण संपीड़न और विरलीकरण उत्पन्न होते हैं। जब किसी ध्वनि स्रोत से वायु में ध्वनि उत्पन्न की जाती है तो यह ध्वनि वायु में तेजी से गति करती है। तब वायु में संपीड़न तथा विरलीकरण की एक श्रेणी बन जाती है। यही संपीड़न तथा विरलन ध्वनि तरंग बनाते हैं जो माध्यम से होकर संचरित होती है। संपीड़न उच्च दाब का क्षेत्र तथा विरलन निम्न दाब का क्षेत्र है। अतः हवा के दबाव की भिन्नता के कारण संपीड़न तथा विरलीकरण उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की मानक इकाई है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, हर्ट्ज। हर्ट्ज ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की मानक इकाई है। ध्वनि एक प्रकार का कंपन या विक्षोभ है जो किसी ठोस, द्रव या गैस से होकर संचारित होती है। ध्वनि तरंगे निर्वात में गमन नहीं कर सकती। ध्वनि तरंग को उसकी आवृत्ति के अनुसार विभाजित किया गया है तथा इसकी मापन इकाई हर्ट्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, डेसिबल से। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल से मापी जाती है। ध्वनि वस्तुओं के कंपन से उत्पन्न होती है। ये अनुदैर्ध्य तरंग है। इसकी तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि निम्न में क्या एक है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, यांत्रिक तरंग। ध्वनि यांत्रिक तरंग है। ध्वनि अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग है। अनुदैर्ध्य तरंगे कण के चलने के अनुदिश या समानांतर गति करती है। ये तरंगे तीनों माध्यमों में अर्थात ठोस, द्रव और गैस में चल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी एकल आवृत्ति की आवाज़ को क्या कहा जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, टोन। किसी एकल आवृत्ति की आवाज़ को टोन कहा जाता है। एकल आवृत्ति की आवाज़ को स्वर, टोन कहा जाता है। जब कई आवृत्तियों को मिश्रित किया जाता है तब एक आवृत्ति उत्पन्न होती है, उसे नोट कहा जाता है। उदाहरण, एक संगीत नोट में विभिन्न आवृत्तियों और आयाम की टोन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब ध्वनि हवा के माध्यम से गुजरती है तो हवा के कण, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, तरंग प्रसार की दिशा में कंपन करते हैं। जब ध्वनि हवा के माध्यम से गुजरती है तो हवा के कण तरंग प्रसार की दिशा में कंपन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता?
इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि। ध्वनि निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता। ध्वनि निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती क्योंकि ध्वनि के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। कोई माध्यम जितना ही प्रत्यास्थ होगा, ध्वनि की चाल उसमें उतनी ही अधिक होगी। इसके विपरीत कम घनत्व के माध्यम में ध्वनि की चाल कम होगी। ठोसों एवं धातुओं की उच्च प्रत्यास्थता के कारण ही ध्वनि की चाल धातुओं एवं ठोसों में सबसे अधिक होती है। द्रवों में ध्वनि की चाल गैसों के सापेक्ष अधिक तथा ठोसों की तुलना में कम होती है, जबकि प्रकाश की चाल के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्वनि का एक रूप है जो सुनने की अनुभूति पैदा करती है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, यांत्रिक ऊर्जा। ध्वनि यांत्रिक ऊर्जा का एक रूप है जो सुनने की अनुभूति पैदा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हवा में ध्वनि तरंगे होती है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, अनुदैर्ध्य। हवा में ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य होती है। जब किसी माध्यम में तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के अनुदिश या समांतर होती है तो ऐसी तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। अनुदैर्ध्य तरंगे सभी माध्यम में उत्पन्न की जा सकती है। ये तरंगे संपीड़न और विरलन के रूप में संचारित होती है। वायु में उत्पन्न तरंगे, भूकंप तरंगे, स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे आदि सभी अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित पर ध्वनि तरंग भ्रमण करती है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, विभिन्न माध्यमों में भिन्न गति। विभिन्न माध्यमों में भिन्न गति पर ध्वनि तरंग भ्रमण करती है। ध्वनि एक प्रकार का कंपन या विक्षोभ है जो किसी ठोस, द्रव या गैस से होकर संचारित होती है। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है, न कि विद्युत चुंबकीय तरंग। ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की जरूरत होती है। ठोस, द्रव, गैस एवं प्लाज्मा में ध्वनि का संचरण संभव है। निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता। भिन्न भिन्न माध्यमों में ध्वनि तरंगों की गति भिन्न भिन्न होती है। किसी भी तरंग के वेग, तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति में निम्नलिखित संबंध होता है, जहाँ पे तरंगदैर्घ्य इज इक्वल्स टू होता है तरंग का वेग अपॉन आवृत्ति, जहाँ पे v तरंग का वेग है, f आवृत्ति है और लैम्ब्डा तरंगदैर्घ्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्वनि उत्पन्न होती है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, वस्तुओं में कंपन होने पर। ध्वनि वस्तुओं में कंपन होने पर उत्पन्न होती है। वस्तुओं में कंपन होने पर ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि किसी ठोस, द्रव या गैस से संचालित होती है। मुख्य रूप से उस कंपन को ध्वनि कहते हैं जो मानव के कानों में सुनाई पड़ती है। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है, न कि विद्युत चुंबकीय तरंग। ध्वनि के संचालन में माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए निर्वात में ध्वनि का संचालन नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल मंद श्रव्य ध्वनि का तीव्रता स्तर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, 0 डेसिबल। बिल्कुल मंद श्रव्य ध्वनि का तीव्रता स्तर 0 डेसिबल है। ध्वनि की तीव्रता का मापन डेसिबल में किया जाता है। बिल्कुल मंद श्रव्य ध्वनि का तीव्रता स्तर 0 डेसिबल होता है। मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर 60 डेसिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, 20 किलोहर्ट्ज से ज़्यादा। अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति 20 किलोहर्ट्ज से ज़्यादा होती है। पराश्रव्य तरंगे 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति से ऊपर की तरंगों को कहा जाता है। मनुष्य के कान इसे नहीं सुन सकते, परंतु कुछ जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि इसे सुन सकते हैं। पराश्रव्य तरंगों के उपयोग।
संकेत भेजने में, समुद्र की गहराई का पता लगाने में, कीमती कपड़ों, वायुयान तथा घड़ियों के पुर्जे को साफ करने में, कल कारखानों की चिमनियों से कालिख हटाने में, दूध के अंदर के हानिकारक जीवाणु को नष्ट करने में, गठिया रोग के उपचार एवं मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा लगभग तक होती है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा लगभग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। ध्वनि तरंगे एक प्रकार की अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। इसकी उत्पत्ति वस्तुओं में कंपन होने से होती है। जिन ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है उसे अवश्रव्य तरंगे कहते हैं, जबकि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के मध्य आवृत्ति वाली तरंगों को श्रव्य तरंगे तथा 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि तरंगों को पराश्रव्य तरंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव कान की सामान्य श्रव्य सीमा क्या है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। मानव कान की सामान्य श्रव्य सीमा है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य बहुत ऊंची ध्वनि सहन नहीं कर सकता। वह उच्चतम ध्वनि स्तर क्या है जो मनुष्य सहन कर सकता है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 80 डेसिबल। मनुष्य बहुत ऊंची ध्वनि सहन नहीं कर सकता। वह उच्चतम ध्वनि स्तर है 80 डेसिबल जो मनुष्य सहन कर सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसिबल ध्वनि मनुष्य के लिए सर्वोत्तम होती है। WHO ने 75 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि को मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना है। 85 डेसिबल से अधिक ध्वनि मनुष्य को बहरा व 150 डेसिबल की ध्वनि मनुष्य को पागल बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को कहा जाता है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, इंफ्रासोनिक। श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्ति के साथ ध्वनि तरंगों को इंफ्रासोनिक कहा जाता है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को श्रवणीय परिसर वाली ध्वनि तरंगे कहते हैं तथा 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को अवश्रव्य ध्वनि तरंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, की आवृत्ति मनुष्य के लिए श्रव्य नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 22,000 हर्ट्ज। 22,000 हर्ट्ज की आवृत्ति मनुष्य के लिए श्रव्य नहीं है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली ध्वनि सामान्य मानव को सुनाई देती है, जिसे श्रव्य ध्वनि भी कहा जाता है। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। इसे हमारा कान सुन नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपश्रव्य या इंफ्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, 20 हर्ट्ज से कम। अपश्रव्य या इंफ्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम है। अपश्रव्य तरंग या इंफ्रासोनिक तरंग 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को अपश्रव्य तरंग कहते हैं। इसे हमारे कान नहीं सुन सकते। इस प्रकार की तरंगों को बहुत बड़े आकार के स्रोतों से उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ध्वनि तरंग की गति 340 मीटर प्रति सेकंड है। यदि इसकी तरंग दैर्घ्य 2 सेंटीमीटर है तो तरंग की आवृत्ति क्या है? तो यहाँ पे हमें तरंग की आवृत्ति निकालनी है और यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा v = आवृत्ति इंटू तरंग दैर्घ्य।
तो यहाँ पे वेग दिया है 340 मीटर प्रति सेकेंड। तरंग दैर्घ्य है 2 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो तरंग दैर्घ्य होगा 0.02 मीटर। तो यहाँ पे हमें आवृत्ति निकालनी है, तो होगा 340 = 0.02 इंटू आवृत्ति। तो यहाँ पे आवृत्ति होगी, यहाँ पे पॉइंट कटेगा और ऊपर 2 जीरो लग जाएंगे। तो आवृत्ति होगी 1700 हर्ट्ज। तो आवृत्ति होगी 1700 हर्ट्ज, जो कि ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरंगे चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाने में मदद करती है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, पराश्रव्य तरंगे। पराश्रव्य तरंगे चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाने में मदद करती है। 20 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति की तरंगों को पराश्रव्य तरंग कहते हैं। ये तरंगे मानव को सुनाई नहीं देती, परंतु कुछ जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि इसे सुन सकते हैं। ये तरंगे चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाने में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के लिए श्रव्य ध्वनि की आवृत्तियों की रेंज कितनी होती है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, 16 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। मनुष्य के लिए श्रव्य ध्वनि की आवृत्तियों की रेंज 16 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज होती है। ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे होती है, क्योंकि ये सदैव किसी माध्यम, ठोस, द्रव अथवा गैस में ही संचालित होती है। वायु में उत्पन्न ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे कहलाती है। मनुष्य के द्वारा स्पष्ट रूप से सुनी जा सकने वाली ध्वनि तरंगे श्रव्य तरंगे कहलाती है। इनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है, जबकि 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे पराश्रव्य तरंगे कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंग की आवृत्ति से भी अधिक होती है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक होती है। किसी अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक, इंफ्रासोनिक की 20 हर्ट्ज से कम तथा श्रव्य ध्वनि की आवृत्ति 20 से 20,000 हर्ट्ज के मध्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा में ध्वनि की गति से अधिक गति रूप में जानी जाती है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, सुपरसोनिक रूप में। हवा में ध्वनि की गति से अधिक गति सुपरसोनिक रूप में जानी जाती है। ध्वनि की गति से अधिक पिंड की गति को सुपरसोनिक गति के रूप में जाना जाता है। किसी पिंड की गति को मैक संख्या में मापा जाता है। यदि किसी पिंड की गति की मैक संख्या 1 से अधिक है तो उसे सुपरसोनिक गति कहते हैं। यदि मैक संख्या 5 से अधिक है तो चाल अति पराध्वनिक कहलाती है। जब पिंड की चाल पराध्वनिक हो जाती है तो वह अपने पीछे माध्यम में एक शंक्वाकार विक्षोभ छोड़ता है। इस विक्षोभ के संचरण को ही प्रघाती तरंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंगों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, इन्हें यात्रा करने के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये ध्वनि तरंगों के संबंध में सही कथन नहीं है। ध्वनि तरंगों के संबंध में इन्हें यात्रा करने के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, जो कि सही नहीं है। ध्वनि की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। गैसों के सापेक्ष द्रवों में प्रत्यास्थता अधिक होती है तथा ठोस में सबसे अधिक होती है। यही कारण है कि द्रव में ध्वनि की चाल गैसों की अपेक्षा अधिक तथा ठोसों में सबसे अधिक होती है। वायु में ध्वनि की चाल
332 मीटर प्रति सेकंड, जल में ध्वनि की चाल 1493 मीटर प्रति सेकंड, लोहे में ध्वनि की चाल 5130 मीटर प्रति सेकंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की गति पर दबाव का क्या प्रभाव पड़ता है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि की गति दबाव से प्रभावित नहीं होती। ध्वनि का वेग आवृत्ति तथा दाब से प्रभावित नहीं होता, जबकि ताप आर्द्रता से प्रभावित होता है। किसी माध्यम जैसे हवा, जल, लोहा में ध्वनि 1 सेकंड में जितनी दूरी तय करती है उस माध्यम में ध्वनि का वेग कहते हैं। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता। वायु में ध्वनि का संचरण एक अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में होता है। ध्वनि की अधिकतम चाल ठोस में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रतिध्वनि 3 सेकंड में वापस आ जाती है यदि ध्वनि की गति 342 मीटर प्रति सेकंड है तो स्रोत से परावर्तन सतह की दूरी कितनी है? यहाँ पे हमें दूरी निकालनी है। ध्वनि की चाल दी है 342 मीटर प्रति सेकंड। तो 3 सेकंड में ध्वनि द्वारा तय की गई दूरी होगी 342 इंटू 3, जो कि होगी 1026 मीटर। अतः स्रोत से परावर्तन सतह की दूरी होगी 3 सेकेंड में तय की गई दूरी, जो कि है 1026 मीटर, और अपॉन 2, जो कि होगा 513 मीटर। अतः स्रोत से परावर्तन सतह की दूरी होगी 513 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है? इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 330 मीटर प्रति सेकंड। हवा में ध्वनि का वेग लगभग 330 मीटर प्रति सेकंड होता है। किसी माध्यम जैसे हवा, जल, लोहा में ध्वनि 1 सेकंड में जितनी दूरी तय करती है उसे उस माध्यम में ध्वनि का वेग कहते हैं। अलग अलग माध्यम में ध्वनि का वेग अलग अलग होता है। वायु में 20 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का वेग 3.59 प्रति सेकंड लगभग 330 मीटर प्रति सेकंड होता है। वेग इज इक्वल्स टू आवृत्ति इंटू तरंग दैर्घ्य। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। वायु में ध्वनि का संचरण एक अनुदैर्ध्य के रूप में होता है। अलग अलग माध्यमों में ध्वनि का वेग अलग अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दिए गए वेग पर किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ाई जाए तो इसके तरंग दैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, इसकी तरंग दैर्घ्य में कमी आएगी। यदि दिए गए वेग पर किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ाई जाए तो इसके तरंग दैर्घ्य में कमी आएगी। ध्वनि के संचरण अथवा गमन हेतु सदैव किसी न किसी माध्यम, ठोस, द्रव अथवा गैस की आवश्यकता पड़ती है। निर्वात में ध्वनि गमन नहीं कर सकती। इस प्रकार यदि किसी माध्यम में ध्वनि का वेग v मीटर प्रति सेकंड है तथा माध्यम में ध्वनि तरंग की तरंग दैर्घ्य लैम्बडा मीटर है एवं उसी माध्यम में ध्वनि तरंग की आवृत्ति n कंपन प्रति सेकंड है, तो होगा वेग इज इक्वल्स टू आवृत्ति इंटू तरंग दैर्घ्य, या तरंग दैर्घ्य इज इक्वल्स टू वेग अपॉन आवृत्ति। इस प्रकार दिए गए व्यंजक से स्पष्ट है कि नियत वेग पर यदि किसी माध्यम में ध्वनि तरंग की आवृत्ति को बढ़ाया जाए तो ध्वनि तरंग की तरंग दैर्घ्य में कमी आएगी। वायु में उत्पन्न ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ध्वनि तरंग में 3.5 किलोहर्ट्ज़ की आवृत्ति है और इसका तरंग दैर्घ्य 0.1 मीटर है,
तो इसे 700 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। यहाँ पे आवृत्ति दी है 3.5 किलोहर्ट्ज़, इसको हर्ट्ज़ में बदलेंगे तो आएगा 3500 हर्ट्ज़, और तरंग दैर्घ्य दी है 0.1 मीटर। तो यहाँ पे हमें समय निकालना है, तो यहाँ से वेग आएगा, वेग होता है आवृत्ति इंटू तरंग दैर्घ्य। आवृत्ति है 3500 और तरंग दैर्घ्य है 0.1, तो यहाँ से पॉइंट हटेगा और एक जीरो कटेगा, तो चाल आएगी 350। तो समय होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जहाँ पे डिस्टेंस दी है 700, जहाँ पे डिस्टेंस दी है 700 मीटर और स्पीड है 350, तो समय लगेगा 2 सेकेंड। तो समय लगेगा 2 सेकेंड, जो कि ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में ध्वनि की चाल ज्ञात करें। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है 331 मीटर प्रति सेकेंड। वायु में ध्वनि की चाल 331 मीटर प्रति सेकेंड होती है। किसी माध्यम हवा, जल, लोहा में ध्वनि प्रति सेकेंड में जितनी दूरी तय करती है उसे उस माध्यम में ध्वनि की चाल कहते हैं। वायु में ध्वनि की चाल लगभग 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक तथा निर्वात में सबसे कम चाल होती है। वायु की आर्द्रता बढ़ने से उसमें ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। ध्वनि के वेग पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई डेसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ध्वनि स्रोत 600 हर्ट्ज की तरंग भेजता है। यह 3 मीटर की तरंग दैर्घ्य पैदा करता है। इस प्रश्न में ध्वनि तरंग की गति है, यहाँ पे हमें गति निकालनी है। तो आवृत्ति दी है 600 हर्ट्ज, तरंग दैर्घ्य है 3 मीटर और वेग निकालना है। तो फॉर्मूला होता है आवृत्ति इंटू तरंग दैर्घ्य, जहाँ पे आवृत्ति है 600 हर्ट्ज और तरंग दैर्घ्य है 3 मीटर, तो वेग आएगा 1800 मीटर प्रति सेकेंड। अतः ध्वनि तरंग की गति होगी 1800 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रसारण केंद्र 71 इंटू 10⁴ हर्ट्ज की आवृत्ति और 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड की गति के साथ तरंगों को प्रसारित करता है। तरंगों का तरंग दैर्घ्य है, यहाँ पे हमें तरंग दैर्घ्य निकालना है। आवृत्ति दी है 71 इंटू 10⁴ हर्ट्ज और वेग दिया है 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो हमें तरंग दैर्घ्य निकालना है। तो फार्मूला होता है v इज इक्वल्स टू आवृत्ति इंटू तरंग दैर्घ्य, वेग है 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड और आवृत्ति है 71 इंटू 10⁴ हर्ट्ज। तो यहाँ से तरंग दैर्घ्य आएगा 3 इंटू 10⁸ अपॉन 71 इंटू 10⁴। तो इसका जो कैलकुलेशन करेंगे तो तरंग दैर्घ्य आएगा 422.5 मीटर। तो तरंग दैर्घ्य होगा 422.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ध्वनि तरंग के तरंग दैर्घ्य की गणना करें जिसमें आवृत्ति 200 हर्ट्ज से और किसी दिए गए माध्यम में उसकी गति 400 मीटर प्रति सेकेंड है। तो यहाँ पे हमें तरंग दैर्घ्य निकालना है। आवृत्ति दी है 200 हर्ट्ज और ध्वनि का वेग 400 मीटर प्रति सेकेंड। तो फॉर्मूला होता है वेग इज इक्वल्स टू आवृत्ति इंटू तरंग दैर्घ्य। तो तरंग दैर्घ्य निकालना है तो फॉर्मूला होगा वेग अपॉन आवृत्ति, जहाँ पे वेग दी है 400 मीटर प्रति सेकेंड और आवृत्ति है 200 हर्ट्ज। तो तरंग दैर्घ्य आएगा 2 मीटर। तो ध्वनि के तरंग दैर्घ्य होगा 2 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ध्वनि की गति होगी। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है 331 मीटर प्रति सेकेंड। वायु में 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर
ध्वनि की गति 331 मीटर प्रति सेकंड है। नमकीन जल में ध्वनि का वेग 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर 1533 मीटर प्रति सेकंड होता है। आसुत जल में 1493 मीटर प्रति सेकंड होता है। पानी में ध्वनि का वेग मुख्यतः दाब, ताप और लवणता पर आदि के साथ बदलता है। ठोस में ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा इस्पात में 5148 मीटर प्रति सेकंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ध्वनि का वेग होता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक होता है। ध्वनि का वेग सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक होता है, ये कथन सत्य है। ध्वनि का वेग सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक होता है क्योंकि माध्यम का ताप बढ़ने पर उसमें ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। वायु में 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल 0.61 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ जाती है। ध्वनि तरंगों का वेग सबसे कम गैसों में तथा सबसे अधिक ठोस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक माध्यम में ध्वनि की गति निर्धारित करता है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, माध्यम की प्रकृति। माध्यम की प्रकृति एक माध्यम में ध्वनि की गति निर्धारित करता है। किसी माध्यम में ध्वनि प्रति सेकंड जितनी दूरी तय करती है उसे इस माध्यम में ध्वनि का वेग कहते हैं। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता, जबकि वायु तथा गैस में ध्वनि का संचरण एक अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री जल में ध्वनि की गति होती है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, 1531 मीटर प्रति सेकंड। समुद्री जल में ध्वनि की गति 1531 मीटर प्रति सेकंड होती है। गैसों के सापेक्ष द्रव में प्रत्यास्थता अधिक होती है तथा ठोसों में सबसे अधिक होती है। यही कारण है कि द्रवों में ध्वनि की चाल गैसों में ध्वनि की चाल से अधिक तथा ठोसों में सबसे अधिक होती है। लोहे में ध्वनि की चाल 5130 मीटर प्रति सेकंड एवं समुद्री जल में 1531 मीटर प्रति सेकंड और वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। शुद्ध जल में ध्वनि की चाल 1498 मीटर प्रति सेकंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समुद्री सर्वेक्षण जहाज समुद्र के तल पर एक ध्वनि तरंग भेजता है जो 2.5 सेकंड के बाद एक प्रतिध्वनि या अनुगुंज प्राप्त करता है। समुद्री जल में ध्वनि की गति 1200 मीटर प्रति सेकंड है। समुद्र की गहराई क्या है? तो यहाँ पे हमें समुद्र की गहराई निकालनी है। तो माना समुद्र की गहराई h मीटर है, तो 2.5 सेकंड में ध्वनि तरंग द्वारा तय की गई दूरी 2h मीटर होगी। तरल के तल से टकराने तथा आने में लगा कुल समय 2.5 सेकेंड। तो ध्वनि की चाल 1200 मीटर प्रति सेकेंड। ध्वनि की चाल है 1200 मीटर प्रति सेकेंड, तो 2.5 सेकेंड में ध्वनि द्वारा चली गई दूरी, तो दूरी इज इक्वल्स टू होगा चाल इंटू समय। तो दूरी है 2h और चाल है 1200 मीटर प्रति सेकेंड और समय है 2.5। तो यहाँ से h की वैल्यू आएगी 3000/2, तो दूरी होगी 1500 मीटर। तो दूरी होगी 1500 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में ध्वनि के वेग से अधिक की चाल से यात्रा करने वाली एक वस्तु को कहा जाता है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है, पराध्वनिक। वायु में ध्वनि के वेग से अधिक की चाल से यात्रा करने वाली वस्तु को पराध्वनिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य असत्य है? हीलियम गैस में ध्वनि की चाल 965 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। हाइड्रोजन गैस में ध्वनि की चाल 1284 मीटर प्रति सेकेंड है। इसका जो सही आंसर है केवल बी सत्य है। हाइड्रोजन गैस में ध्वनि की चाल 1284 मीटर प्रति सेकेंड है, ये कथन सत्य है। ध्वनि एक तरंग है जो वस्तु के कंपन से उत्पन्न होती है।
किसी माध्यम का ताप बढ़ाने पर उसमें ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। वायु में 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाती है। 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल विभिन्न माध्यमों में हाइड्रोजन में 1284 मीटर प्रति सेकंड तथा हीलियम में 972 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो इसका जो सही आंसर है केवल विकल्प बी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 डिग्री सेल्सियस वाले किसी माध्यम में ध्वनि की गति परिवर्तित हो जाती है। इस कथन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है, सही या गलत है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की गति 316 मीटर प्रति मिनट होती है, ये कथन गलत है। आसुत जल में ध्वनि की गति 1498 मीटर प्रति मिनट होती है, ये भी कथन गलत है। ध्वनि की चाल 25 डिग्री सेल्सियस पर ऑक्सीजन गैस में 316 मीटर प्रति सेकंड तथा अशुद्ध जल में 25 डिग्री सेल्सियस पर 1498 मीटर प्रति सेकंड होती है। अतः न तो ए सही है और न ही बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही या गलत है? समुद्री जल में ध्वनि की चाल 1531 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। जल में आसुत जल में ध्वनि की चाल 1498 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है, न तो कथन ए सही है न कथन बी सही है। 25 डिग्री सेल्सियस पर समुद्री जल में ध्वनि की चाल 1531 मीटर प्रति सेकंड होती है तथा आसुत जल में ध्वनि की चाल 1498 मीटर प्रति सेकंड होती है। अतः न तो कथन ए और न ही कथन बी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी माध्यम में जैसे ही हम बढ़ाते हैं ध्वनि की गति बढ़ जाती है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है तापमान। किसी भी माध्यम में जैसे ही हम तापमान बढ़ाते हैं ध्वनि की गति बढ़ जाती है। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है। मुख्यतः माध्यम की प्रत्यास्थता के कारण ही विक्षोभ एक कण से दूसरे कण को संचारित होता है। कोई माध्यम जितना ही प्रत्यास्थ होगा ध्वनि की चाल उसमें उतनी ही अधिक होगी। प्रश्नानुसार किसी भी माध्यम में तापमान को बढ़ाते हैं तो उस माध्यम में ध्वनि की गति बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य या असत्य है? समुद्री जल में ध्वनि की चाल 1531 मीटर प्रति सेकंड होती है। हवा में ध्वनि की चाल 346 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, केवल ए सत्य है। समुद्री जल में ध्वनि की चाल 1531 मीटर प्रति सेकंड होती है, ये कथन सत्य है। और हवा में ध्वनि की चाल 346 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, ये कथन गलत है। हवा में ध्वनि की चाल 343.59 मीटर प्रति सेकंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य या असत्य है? समुद्री जल में ध्वनि की चाल 1531 मीटर प्रति सेकंड होती है। आसुत जल में ध्वनि की चाल 1498 मीटर प्रति सेकंड होती है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दोनों ही कथन सत्य है। समुद्री जल में ध्वनि की चाल 1531 मीटर प्रति सेकंड होती है, एक कथन सत्य है। और आसुत जल में ध्वनि की चाल 1498 मीटर प्रति सेकंड होती है, यह भी कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न माध्यमों में 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की गति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से विधान सत्य है? एल्यूमिनियम में ध्वनि की गति 6220 मीटर प्रति सेकंड है, ये कथन गलत है। और निकल में ध्वनि की गति 6040 मीटर प्रति सेकंड है, ये कथन सत्य है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल बी ही सत्य है। एल्यूमिनियम में ध्वनि की गति 6420 मीटर प्रति सेकंड होती है,
निकल में ध्वनि की गति 6040 मीटर प्रति सेकेंड होती है, अतः केवल बी ही सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तो इसे चाल पर यात्रा करना कहा जाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, पराध्वनिक। जब कोई पिंड वस्तु ध्वनि की चाल 1 मैक से भी अधिक चाल से गति करता है तो उसे पराध्वनिक चाल कहते हैं। अपश्रव्य तरंगे 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को अपश्रव्य तरंग कहते हैं। पराश्रव्य तरंगे 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।